हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम माय यूट्यूब चैनल पिंकी मैम फॉर मैथ्स। आज हम करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 एक्सरसाइज 2.2। 2.1 मैं आपको करा चुकी हूँ और आज हम करते हैं 2.2। तो एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताती हूँ, ठीक है, जो हमारे एक्सरसाइज 2.2 में यूज होने वाले हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स। ये तो मैंने बताया भी था, है ना। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, इसका माइनस बाहर आ जाता है ना, माइनस साइन इनवर्स एक्स। और क्या होता है, और मैंने बताया था कॉस वाले का नहीं बाहर आता, तो अभी जिसका बाहर आता है उसे लिखते हैं पहले। टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाता है, इसका माइनस टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स। और एक कोसेक वाले का भी यही होता है सेम, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। सबसे पहले ये फॉर्मूले लर्न करना, तभी आपसे एक्सरसाइज इजीली हो पाएगी, वरना एक्सरसाइज इजीली नहीं होगी। अब है कॉस इनवर्स माइनस एक्स। बेटे इसका क्या होता है, इसका होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्या लिख सकते हैं इसे हम, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। और सेम सेक इनवर्स माइनस एक्स, इसे भी ऐसे ही लिख सकते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और अब आती है बात कोट की, कोट इनवर्स माइनस एक्स, इसे भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। यानी साइन टेन और कोटेक, एक मिनट, हाँ क्या बता रही थी मैं, कहती साइन टेन और कोसेक, ये तो तीनों का क्या हो जाता है, माइनस बाहर हो जाता है। और अगर इनके साथ होता है कोस सेक और कोट के साथ माइनस होता है, तो वो क्या हो जाता है, पाई में से उसे हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। चलते हैं आगे, नेक्स्ट फॉर्मूले। बेटा आप इन्हें साथ के साथ पुट करते रहे, साथ के साथ लिखते रहना, है ना, वरना भूल जाओगे कि क्या क्या बताए थे, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब ये यूज होने वाले हैं। अब हमारे पास होता है cos 2x के तीन फॉर्मूले। सबसे पहले हम देखते हैं, एक होता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। 1 मिनट, 1 मिनट। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। एक होता है बेटा टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। एक होता है बेटा सेक और कोसेक, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइन के साथ कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इन तीनों की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2 होती है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास एक होता है cos 2x। यहां पर इनवर्स नहीं है, ध्यान देना, क्या नहीं है, यहां इनवर्स नहीं है, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसके तीन फॉर्मूले होते हैं। कितने फॉर्मूले होते हैं, तीन। एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरा होता है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये तीनों इसी का फॉर्मूले। अब आप कहोगे कि एक ही के ही तीन फॉर्मूले हैं, वो कैसे यूज होंगे, है ना, वो भी तो देखना है कैसे यूज होंगे। तो कहीं ना कहीं जहां हमें 1 दिया होता है वहीं ये फॉर्मूला यूज होता है ना, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं 1 जरूर होगा, तो हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें 1 कैंसिल हो रहा होगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें 1 कैंसिल हो रहा होगा, जैसे मान लो ये दे दिया 1 प्लस कोस 2x, तो यहाँ पर 1 है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ, ये वाला जिसमें 1 माइनस का है ना, तो 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ऐसे 1 से 1, यानी वहां ऐसे यूज करना है कि हमारा 1 जो है वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब अगर बेटा यहाँ cos x गिवन हो 2x की जगह
साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 सभी में। क्यों? क्योंकि जब 2x था तो x आ रहा था, अब x है तो यानी इसका क्या आता है, हाफ आता है, तो जब x है तो उसका हो जाएगा x बाई 2। ओके, अब ऐसे ही होता है साइन 2x का, साइन 2x, साइन 2x का होता है 2 साइन x कोस x, 2 साइन x कोस x। सेम अगर साइन x है तो क्या करेंगे हम, तो यही करेंगे साइन x बाई 2 और कोस x बाई 2। क्या करेंगे, साइन x बाई 2 और कोस x बाई 2। ये थे 2 वाले, और अगर 3 आ जाता है फिर क्या करते हैं हम, अब एक साइन 3x और एक है कोस 3x। बेटा इसका तो होता है साइन 3x का 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। क्या है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। बट अगर cos 3x है तो क्या करेंगे, cos 3x है तो cos 4 वाली टर्म पहले आ जाती है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ओके, ये फॉर्मूला किसका होता है, cos 3x और sin 3x। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे किसमें, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, जितने भी मैं फॉर्मूले आज इसीलिए मैं सारे फॉर्मूले ही लिखवा रही हूं ताकि आपको ये लर्न करने हैं सारे फॉर्मूले। ठीक है, तब हम कल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना। और अगर माइनस हो तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। ओके, अब होते हैं बेटा 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x। क्या होता है, एक तो साइन इनवर्स, यानी साइन में यूज करना है हमें, तो हम ये वाला करेंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक में होता है कॉस इनवर्स में, कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक होता है tan में, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ऊपर माइनस होता है कॉस वाले में, नीचे प्लस होता है। क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीनों ही फॉर्मूले किसके होते हैं, 2 tan इनवर्स x के होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं 2 साइन इनवर्स x और 2 cos इनवर्स x का। 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या होता है, और 2 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या होता है। ये क्या है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, साइन 2 साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 cos इनवर्स x का होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। क्या होता है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये सब क्या करने हैं, फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। और मैं आज आपको टेबल भी बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको टेबल लर्न करने में क्या ना हो, दिक्कत ना हो। अगर आप टेबल इनकी वैल्यू भूल भी जाते हैं तो आप निकाल सकते हैं, है ना। तो किसकी निकालनी है हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टेबल तो उसकी होती है ना, इनवर्स की थोड़ी होगी। यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक,
एग्जाम में सबसे पहले जाके रफली आप अपनी टेबल ही बना लिया करो, ठीक है। तो यहां करते हैं, ये 0 है तो यहां 0 1 2 3 4 और सबके अपॉन में 4 कर दो। सबके अपॉन में क्या आ गया? 4 आ गया, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा है? 0 1 2 3 4, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दो, उसके बाद सब पर अंडर रूट लगा, अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट हो गया, देखते हैं जो जिससे कैंसिल हो रहा है, ये 1 यानी 2, यानी ये आ रहा है अंडर रूट 1/2, यहां पर कैंसिल 1 √1, तो ये जो आ रहा है इसकी वैल्यू क्या आ गई? अब 0 0/4 0 आ गया, ये 1/2 आ गया और ये 1/√2 हो गया और ये √3/2 हो गया और ये 1 हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? साइन की वैल्यू आ गई, यानी साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ओके, ये सब किसकी वैल्यू आ गई? साइन की। अब हम इसी से सबकी वैल्यू निकालेंगे, सबकी वैल्यू इसी से निकाल लेंगे हम। देखो कैसे, अब हमें किसकी निकालनी? कॉस की। तो इसे यहां से पकड़ो और घुमा दो, यानी 1 यहां आ गया, √3/2 यहां आ गया, तो ये तो अपनी जगह पे रहेगा, 1/√2 यहां आ गया 1/2 और यहां आ गया 0, ठीक है। ये किसकी आ गई वैल्यू? कॉस की। अब हमें किसकी निकालनी है? tan की। तो tan = होता है साइन बाई कॉस, है ना। tan = क्या होता है? साइन बाई कॉस। तो यहीं से देख लो, यानी 0/1 0, यहां 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया? 1/√3, यहां इससे पूरा कैंसिल 1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल √3 और यहाँ बेटा 1/0 आ गया इन्फिनिटी। अगर अपॉन में 0 होता है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अब यहां से पकड़ो, घुमा दो, इनफाइनाइट √3 1 1/√3 0, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब देखो sec है, sec = क्या होता है? 1/cos, है ना। sec किसके इक्वल होता है? 1/cos के। तो cos की वैल्यू को उठाओ और उल्टा करते चले जाओ, तो 1/1 तो 1 ही आएगा, इसे उल्टा करेंगे तो 2/√3 आएगा, यहाँ क्या आएगा? √2 आएगा और यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा और ये इसके अपॉन में 1 है, तो 1/0 करेंगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। अब इसे यहां से पकड़ो, इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 और ये आ गया 1। ओके, ये क्या हो जाती है? इन सभी की वैल्यू हो जाती है। और तो ये आपको फॉर्मूले भी और ये टेबल भी आपको पक्के लर्न करने हैं आज, ताकि हम कल आप जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो आपको आराम से समझ में आ जाए। ओके, तो करते हैं कल क्वेश्चन। बाय।